फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे उसके आगे का पार्ट। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। माई पेरेंट्स मेरे माता पिता लेफ्ट मी मुझे छोड़ गए थे, विद हर उनके साथ, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी जब वह शहर में रहने गए, एंड वी वेर कॉन्स्टेंटली टुगेदर और मैं उनके साथ हमेशा हम सदैव साथ रहते थे। शी यूज टू वॉक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वह मुझे सवेरे उठाती थी तथा स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it। आगे बढ़ते तथा स्कूल के तैयार जब वे मुझे स्नान कराती थीं तथा कपड़े पहनाती थीं तो अपनी प्रार्थना नीरस तरीके से गाया करती थी। आई होप आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट। यह आशा के साथ कि सुनकर मुझे भी याद हो जाएगी। मैं सुनता तो इसलिए था कि मुझे उनके स्वर अच्छे लगते थे, मतलब उनकी आवाज़ जो थी वो बहुत अच्छी लगती थी। आई लिसन बिकॉज देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो chalk, a tiny earthen ink pot and red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। वो क्या करती थी, लेकिन मैं सुनता तो था उनकी जो गाना गाया करती थी या जो प्रेयर थी सुनता था, मुझे उनके स्वर अच्छे लगते थे, लेकिन मैंने याद करने की चिंता नहीं की। फिर भी मेरी लकड़ी की तख्ती जिसे उन्होंने पहले ही मुल्तानी मिट्टी से पोता हुआ था, एक छोटी सी मिट्टी की सिक्के दवात तथा सरकंडे की कलम लाती थी, मतलब जो लकड़ी का पेन क्या होता था उसके, तथा उन्हें बस्ते में बांधकर मुझे पकड़ा दिया करती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। वह नाश्ते के बाद, नाश्ते में मुझे क्या मिलता था, वो कहते हैं लेखक कि एक रोटी, स्टेल मतलब होता है कि बासी रोटी, जैसे रोटी मोटी और बासी रोटी, जैसे बासी शाम की रखी हुई रोटी को बासी रोटी, उसके ऊपर मक्खन और उसके ऊपर थोड़ी सी शक्कर बिखरा कर वो मुझे देती थी। वे अपने साथ, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर विलेज डॉग्स, और वो कुछ बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए भी लेकर जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ ऑलवेज वेंट टू स्कूल हमेशा स्कूल जाती थी, विद मी मेरे साथ, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर के एकदम पास में था। द प्रीस्ट टॉट अस दैट द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर। द प्रीस्ट जो पुजारी होते थे हमें वर्णमाला तथा प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रेन सैट इन रोज ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन द चौरस। क्या था कि जब बच्चे बरामदे में दोनों ओर बैठे मिलकर वर्णमाला तथा प्रार्थना गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। क्या होता था, अंदर बैठकर, मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थी। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड। जब हम दोनों समाप्त कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। उस समय हमें गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। दे फॉलोड वो हमारा पीछा करते थे, वे हमारा कुत्ते जो गांव के थे हमें मंदिर के द्वार पर मिलते थे। हम जिन चपातियों को उनके पास डालते थे वे उनके लिए लड़ते हुए गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे आते थे।
आगे बढ़ेंगे बेटा। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता पूर्णतया शहर में व्यवस्थित हो गए, मतलब वहाँ पर आराम से बस गए। They sent for us, उन्होंने हमें बुला लिया। That was the turning point in our friendship, यह हमारी मित्रता का यह एक मोड़ आया। Although we shared the same room, क्योंकि यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे। My grandmother no longer came to school with me, फिर भी मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। I used to go to an English school in motor bus, मैं एक मोटर बस में स्कूल जाने लगा जब शहर में रहने लगा। I used to go, there were no dogs in the streets, गली में कोई भी कुत्ते नहीं होते थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, तब क्या था, गली में कुत्ते नहीं थे वहाँ पर, तथा उन्होंने घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। अब जो कुत्ते नहीं थे तो दादी माँ किसको खिलाना शुरू कर दी, चिड़ियों को। अगला देखते हैं। As the years rolled by, we saw less of each other, जैसे कि साल बीते, जो साल बीतते गए हम एक दूसरे से कम मिलते थे। For some time she continued to wake me up and get me ready for school, वे कुछ समय तक तो मुझे जगाती रहीं तथा स्कूल के लिए तैयार करती रहीं। When I came back she would ask me, जब मैं वापस आया, she would ask me what the teacher had taught me, वो हमेशा मुझसे पूछा करती थी कि अध्यापक ने तुम्हें क्या पढ़ाया है। I would tell her English words and little things of Western science and learning, तो मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द तथा पश्चिमी विज्ञान ज्ञान के बारे में, गुरुत्व का नियम जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड etc, मैं उन्हें गुरुत्व का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत तथा पृथ्वी के गोल होने की बातें बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सब चीज़ें उन्हें मतलब दुख, इससे वो दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वे मेरे पाठों में सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the spirituals, वे मेरे पाठों में सहायता नहीं कर सकती थी। मुझे अंग्रेजी स्कूल में जो बातें पढ़ाते थे वह उन पर विश्वास नहीं करती थी तथा वह इस बात से दुखी होती थी कि ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के विषय में कुछ भी नहीं बताया जाता। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने कहा, दैट वी वेर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने आकर बताया कि मुझे संगीत सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक, वे बहुत परेशान हो गईं। उनके अनुसार संगीत का संबंध अशोभनीय चीज़ों से है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हर लॉर्ड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉल्क, उन्होंने कहा यह भिखारियों तथा वैश्याओं का एकाधिकार है, मतलब जो गाने हैं वो भिखारी और वैश्याएँ गाती हैं। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीट डिसप्रोवल, शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, अधिकार तथा भले लोगों से इसका कोई मतलब नहीं है। वह बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उनके चुप रहने का अर्थ नाराज़गी था। उसके बाद वे मुझसे कभी कभी बोलती थी। When I went up to university, जब मैं विश्वविद्यालय गया, I was given a room of my own, तब मुझे खुद का एक कमरा मिला। The common link of friendship was snapped, जो यहाँ पर हमारा व्यवहार समाप्त हो गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. एकांतवास शांत भाव से स्वीकार किया, वे किसी से बात करने के लिए चरखा नहीं छोड़ती थी। From sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayers. क्या करती, वे सूर्योदय से सूर्यास्त तक चरखे पर बैठी हुई भजन गाती थी।
ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। क्या करती थी वह? थोड़ा आराम करने के लिए तीसरे पहर चिड़ियों को दाना डालने के लिए चरखे से उठती थी। वाइल सी सैट इन द बरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बाइट्स, वह क्या करती थी? बरामदा में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर, हजारों चिड़िया उनके सैकड़ों चिड़िया उनके आसपास इकट्ठा हो जाती थी। क्रिएटिंग अ वर्टिबल पेटलम ऑफ चिरपुंग्स, सम केम एंड perched on her legs। क्या होता था? सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया उनके पास आकर चींची करके पागल बना देती थी। कुछ आकर उनकी टांगों पर, दूसरी कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन sat on her head, कुछ उनके सर पर भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर shooed them away, वह मुस्कुराती थी लेकिन उन्हें कभी भगाती नहीं थी। आगे, इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ फॉर हर, यह आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन से में सबसे अधिक खुशी का समय होता था। आगे देखते हैं बेटा। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैंने निश्चय किया आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पक्का पता था कि मेरी दादी माँ इससे परेशान होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी जो उम्र थी ये कभी नहीं कहती थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ ने ऐसा किया। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह सेंटिमेंटल नहीं हुई। सेंटिमेंटल मतलब भावुक। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक टू शो एनी इमोशन, लेकिन बातों में उन्होंने कोई भी इमोशन मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी भावना नहीं दिखाई ऐसी कि जिससे मुझे कोई परेशानी हुई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनकी होठें प्रार्थना कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग जो मस्तिष्क का प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और जो उनकी उंगलियां थीं उनकी माला पर फेरने में व्यस्त थीं। साइलेंटली सी किस्ड मी फॉरहेड, चुपचाप से उन्होंने मेरे मत्थे पर चुंबन किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, मैंने उस गीली चाप को अपने शारीरिक संपर्क की अंतिम मूल्यवान निशानी समझकर उसे अपने मन में संभाले रखा। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, उन्हें स्टेशन पर मिला। वे एक दिन स्टेशन पर मिला। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह एक भी दिन बूढ़ी नहीं लगती थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए उनके पास समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वेयर विद द स्पैरोज whom सी फेड लॉन्गर एंड विद फ्यूरियल रिब्यूक्स। ध्यान से, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया तथा मैंने उन्हें प्रार्थना गाते हुए सुना। मेरे पास आने के पहले दिन ही उनका सबसे अधिक खुशी का समय चिड़ियों के साथ बीता, जिन्हें वे पहले से अधिक देर तक खिलाती रहीं और हंसी से फटकारती रहीं। अब अगले पढ़ते हैं बेटा। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, सी डिड नॉट प्रे, सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। शाम के समय उनमें परिवर्तन हुआ, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, उन्होंने पड़ोस की औरतों को बुलाया और इकट्ठा किया और एक पुरानी ढोलक लेकर गाना शुरू कर दिया। ड्रम मतलब ढोलक। फॉर सेवरल आवर्स सी टम्पेड एंड सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिटेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। ढोलक बजाती तथा वीरों के घर वापस आने के गीत गाती रहीं। We had to persuade her to stop to avoid staring. That was the first time since I had known her that she did not pray.
हमें उन्हें अधिक जोर नहीं मारने के लिए राजी करना पड़ा। वह पहला अवसर था जब मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। अगला चैप्टर है बेटा, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह सी वॉज टेकन इल, वह बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। बुखार हल्का था तथा डॉक्टर ने मुझे बताया कि यह उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर टॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी का विचार भिन्न था। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, हर इंड वॉज नियर, कि उनका अंतिम समय आ गया है। सी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज of the chapter of her life and had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. उन्होंने कहा कि चूंकि वे अपने अंतिम समय के कुछ घंटे प्रार्थना करना भूल गई थीं, उनके पास हमसे बातों के में समय नष्ट करने की फुर्सत नहीं थी। आगे बढ़ते। वी प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स, हमने विरोध किया लेकिन उन्होंने हमारे विरोध पर ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वे शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी हुई प्रार्थना कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, तथा माला फेरे, इससे पहले कि हमें संदेह करते उनके होंठ हिलने बंद हो गए। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड रोजरी फेल फ्रॉम द लाइफलेस फिंगर्स, क्या हुआ? उनके होंठ हिलने बंद हो गए और माला उनकी निर्जीव उंगलियों से गिर गई। उनके चेहरे पर a peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. उनके चेहरे पर शांत पीलापन फैल गया तथा हम जान गए कि वे मर चुकी थीं। अब लास्ट है, we lifted her off bed and as a customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने रीति रिवाज के अनुसार उन्हें बिस्तर से उठाकर फर्श पर लिटा दिया तथा उन पर लाल कफन उड़ा दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स द मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। कुछ घंटे दुख मनाने के बाद हम उन्हें छोड़कर अर्थी की व्यवस्था करने चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, जब हम शाम को उनके कमरे में गए विद ए क्रट स्ट्रेचर्स टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। क्या करने? सायंकाल दाह संस्कार के लिए अर्थी लेकर उनके कमरे में गए। द सन वॉज सेटिंग, हैड लिफ्ट द रूम एंड बरामदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। क्या हुआ? सूर्य छिप रहा था, उनके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के बीच में ही रुके। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिल रैप्ड इन द रेड श्राउड। क्या हुआ? सूर्य छिप रहा था, उनके कमरे के बरामदे में सुनहरी रोशनी चमक फैली हुई थी। हम आंगन के बीच में ही रुके। पूरे बरामदे में तथा उनके कमरे में जहाँ में वे कफन में लिपटी हुई कठोर हुई पड़ी थी हजारों चिड़िया, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़िया उसके ऊपर फर्श पर बैठी थी। देयर वाज नो चीयरपिंग, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। वी लेफ्ट सॉरी फॉर बर्ड्स एंड माई मदर फेड सम ब्रेड फॉर देम, चींची नहीं कर रहे थे, हमें पक्षियों पर दया आई। तब मेरी माँ उनके लिए रोटी लेकर आई और उन्होंने रोटी लेकर आई। सी ब्रोक इट इनटू क्रम्स देयर वे माई ग्रैंड मदर यूज टू ग्रैंड मदर्स टू थ्रू टू देम, उन्होंने जैसे मेरी दादी किया करती थी, रोटी के टुकड़े टुकड़े करके उनके पास फेंके। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑन द ब्रेड, चिड़ियों ने रोटी की ओर ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स स्क्रॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, जब हम अपनी दादी के मृत शरीर को लेकर चले वे चुपचाप उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले दिन सफाई वालों ने रोटी के टुकड़े झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिए। अभी बेटा हमारा लेसन फिनिश हुआ, अब आगे पढ़ते हैं।